सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बाबा अमरनाथ की जय। बाबा भगवान दास की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान श्री महादेव, जगत जननी मां भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कवि कुलभूषण प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। बलिया के इस ग्राम करिहरा बिरवार बारी के इस परम पुनीत धरा पर बाबा अमरनाथ सेवा समिति संस्था के द्वारा 2011 से प्रारंभ हुई और तब से लेकर आज 2026 में ये 5वीं 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप अष्टम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष के इस आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान राम जय सिया राम। कल पंचम सत्र में हमने और आपने भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय विवाह महोत्सव की कथा को गाया, श्रवण किया, आनंद मनाया। विवाह के बाद भगवान मिथिला से विदाई लेकर के श्रीधाम अयोध्या आए हैं। अयोध्या में खूब आनंद की वर्षा हुई जब चारों भैया चारों बहुएं आईं। एक सप्ताह श्री विश्वामित्र जी अयोध्या में ही वास किए और उसके बाद श्री चक्रवर्ती जी से विदा लिए। कथा तो हम लोग अयोध्या कांड में आज गति करेंगे, परंतु मैं आपको 2 चौपाई, अब प्रसंग छिड़ गया तो मैं आपको सुना रहा हूं। बारात जब अयोध्या पहुंची तो जाने के बाद श्री विश्वामित्र जी अयोध्या में 7 दिन तक थे। 7 दिन बाद विदा मांगे, महाराज मुझे विदा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने विदाई मांगी, श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने खड़े हो गए। और ये चौपाई बड़ी अद्भुत चौपाई है माई बाप। मैं जब होश संभाला हूं तब से ये चौपाई मुझे याद है। जानते हैं क्यों?
पता है, पहली बार बता रहा हूं। पहले पिताजी कुछ ट्रक खरीदे थे, ट्रक चलते थे कलकत्ता में हम लोग के, तो उस ट्रक के बॉडी पर पिताजी ये चौपाई लिखवाए थे। तो हम लोग बचपन से जब ट्रक आती थी, जाते थे, देखते थे, तो उस पर ये चौपाई पढ़ते थे। उस समय भान नहीं था, पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन याद तब से है। विश्वामित्र जी विदा मांगे, महाराज पूरे परिवार के साथ खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहते हैं क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक श्री चक्रवर्ती जी बोले, हे नाथ, ये अयोध्या की जो संपदा है, ये संपदा नहीं, ये क्यों सुना रहा हूं ये समझिए। अयोध्या का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के लिए महाराज नहीं बोल रहे हैं। किस ऐश्वर्य के लिए बोल रहे हैं? महाराज कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको 2 पुत्र दिए थे अपने, और आपने मेरे 2 पुत्रों को लौटाया, तो बदले में 4 बहुओं को साथ में लेकर के आए। आज इन बहुओं के आने के बाद मेरे घर परिवार में जो आनंद उमड़ा है, ये आनंद रूपी संपत्ति आपकी कृपा प्रसादी है, ये आपके कारण है। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं। और इसके बाद चक्रवर्ती जी जो बात कह रहे हैं, यही बात हमको आपको किसी भी संत मुनि से कहना चाहिए। दशरथ जी महाराज बोले कि मुनिवर, मैं चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं जीवित रहूं कि ना रहूं, कोई अता पता नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी बोले, कहिए। तो महाराज बोले, जब मैं इस धरती पर न रहूं ना, तो उसके बाद भी आप एक काम करेंगे? बोले, कहिए कौन सा काम? तो महाराज कहते हैं, करब सदा इलड़िकन पर छो। मैं जब इस धरती पर न रहूं, तो मेरे न रहने के बाद भी मेरे बच्चों पर इसी प्रकार कृपा बना के रखिएगा। और जब तक मैं जीवित हूं, दर्शन दे रहा तब तक, जब तक मैं हूं, तब तक आप आकर मुझे भी यदा कदा दर्शन देते रहिएगा। किसी भी संत से कहिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्री चरणों का दर्शन बारंबार जीवन में मिलता रहे। क्यों? संत दर्शन से पाप समाप्त होते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई। महाराज ने निवेदन किया, प्रार्थना की। विश्वामित्र जी विदा लेकर गए और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड की कथा को पूर्ण किया। कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने ल्यहो। अभी अगले महीने के अंत में लगभग 25-26 दिन के लिए अमेरिका जाना है। 31 जुलाई को जाना है, 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक उधर ही रहना है। तो उस 26 दिन में 12 जगह राम कथा है। कितने जगह? कहीं 3 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 1 दिन। पूरब में उतरेंगे, कथा गाते गाते पश्चिम से फिर भारत आ जाएंगे। तो एक भाई ने फोन किया मुझे
कहा महाराज श्री 26 दिन में 12 जगह कौन सी राम कथा होगी, 2 दिन में कौन सी राम कथा हो जाएगी। हमने कहा 2 दिन में कोई राम कथा नहीं होगी। आप 2 दिन की बात कह रहे हैं, 2 जन्म भी कहा जाए तो राम कथा पूरी होने वाली नहीं है। 2 दिन क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंत। हम तो 2 दिन 1 दिन इसलिए सुना रहे हैं, इसी बहाने जितने अधिक जगह जाएंगे उतने अधिक लोगों को भगवत कथा सुलभ हो जाएगी और प्राप्त हो जाएगी। कहो अब आगे रघुनाथ जी है, लगे तो है। जितना हो सके बांटने का स्वभाव बनाइए। राकेश जी को क्या पड़ी है? नागेंद्र जी कहां है? नागेंद्र सिंह जी अध्यक्ष है ना? इनकी पूरी मंडली को क्या पड़ी है? आयोजन कराने में न जाने कई लोग कितनी तरह की बातें कहते होंगे। ये तो यही जान रहे होंगे, इनकी समिति के लोग जान रहे होंगे कौन क्या क्या कह रहा है। केतकी सिंह जी को क्या पड़ी थी इस आयोजन में लगने के लिए, लेकिन नहीं, यही जीवन का परमार्थ है। आपके प्रयास से यदि एक व्यक्ति को भी भगवत कथा सुलभ हो रही है तो यही आपके जीवन का परमार्थ है और आपका पराक्रम है। कहो गोस्वामी जी कहते, मैंने केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। मैं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान की ये कथा गाई, नहीं तो भगवान का चरित्र अपार बारिध है। बारिध यानी समुद्र। रघुबीर चरित अपार बारिध, पार कवि कौन हो। कौन कवि है जो गा करके पार कर जाएगा। आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया। आज दिन में हम लोग बैठे थे, भगत लोग मिलने आए थे कमरे में, तो एक बाबूजी ने प्रश्न किया कि एक बाबूजी ने एक बात कही कि महाराज एक सूत्र दे दीजिए। हम बोले हम कहा सूत्र दे, जो भी निकलत है भगवत कृपा से कथा में ही निकलता है। इसके बाद यदि आप कुछ पूछिएगा तो इधर कुछ काम नहीं करता है दिमाग। जो पावर है इस व्यासपीठ में पावर है, मेरे में कुछ नहीं है। बोले महाराज कुछ बता दीजिए। तो मैंने केवल एक बात निवेदन की बाबूजी से कि स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का स्वभाव बनाइए? स्वीकार करने का, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। इस गिलास में पानी है, यदि पानी आधा गिलास है तो रोइए मत कि बताओ ना आधा खाली है, प्रसन्न होइए, चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है। स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा। जी पानी आधा गिलास ही है। यदि आपके रोने का स्वभाव है तो आप ये सोच के रोइए, बताओ आधा खाली है इसमें। और यदि प्रसन्न होने का स्वभाव है तो ये सोच लीजिए चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है, आप प्रसन्न रहिएगा। पहले श्लोक में अयोध्या कांड के गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को वंदन किया है। यश्यांग वंदन किया। लोग कहते महाराज बड़ी समस्या है। अरे घर से बाहर निकलिए, जब सामने वाली की समस्या देखिएगा ना तो आपकी समस्या उसके अगवा हेरा जाएगा। हो ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं? और एक बात और याद रखिएगा, कहाँ है भैया? गुड्डू भैया नाम है? हाँ कहाँ पे? हाँ भैया, किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं, ये मेरे वाक्य नहीं है, किसी महापुरुष से मैंने सुना है वो सुना रहा हूं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है,
तो ये मान के रखिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं है आपके, तो आपका मार्ग गलत है। सत्य मार्ग पे चलिएगा, धर्म के मार्ग पे चलिएगा तो युग प्रभाव शांत बैठने वाला नहीं है। वो अड़चन समस्या लाएगा ही लाएगा, और समस्या आने पर रोना नहीं है, उससे आगे बढ़ना, उसको झेलना है। हम समस्या को देखकर ना डरे हो, जीवन ऐसा हो कि समस्या हमको देख के डराए। आइल बात छोड़ी ना। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। बाबा जैसे भगवान शंकर देखिए ना, कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन परम आनंद में जी रहे हैं, हमेशा राम 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 जपते हैं। बाबा के जीवन का राम नाम का भजन ही उनको समस्याओं से परे करके रखा हुआ है। इसलिए भजन को प्रवेश कराइए, स्मरण को प्रवेश कराइए। ये स्मरण आपको समस्या से कब बाहर लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया है। कौन सा मुख? रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रातः काल सुने कि वन में जाना है, भगवान दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। ऐसा भगवान का मुख जो सर्वकाल एक रस में बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं वही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण होगा। आइए साथ में गाते हैं। नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके बामांग में मां जानकी जी विराजमान है, जो अपने हाथ में सुंदर धनुष बाण लेकर के सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये तीसरा श्लोक है। इसके बाद अयोध्या कांड के सबसे प्रारंभ में 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा कितने लोगों को याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? बस 10-20 लोग। याद सबको है। पहले काहे नहीं उठाए हाथ? महाराज हमरा मालूमे ना रहल मानस जी के दोहा है। अरे कहियो खोल के पढ़ेम तब न मालूम हुई। ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का दोहा है। और यहां से उठा करके वहां गोस्वामी जी ने जोड़ दिया है। इस दोहे का अर्थ देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा होता है। क्या होता है? अच्छा आप बताइए, नहाने के बाद शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जेकरा कपारे पर बार बार वो जरूर जात हुई। तो जेके हइये नहीं के पंडित जी गेला कौन काम बा? हाँ हम उन्हें लिखी बोला था, हमें नहीं बानी। जिसके सिर पर बाल न हो, सॉरी, वो न भी जाए तो चलेगा, लेकिन जिसके सिर पर बाल है उसको तो दर्पण के सामने जाना ही पड़ेगा। ठीक ना? अब आप कल्पना करिए, आप दर्पण के सामने गए और दर्पण पर मैल लगा हुआ है, तो क्या अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए, नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? कपड़ा ले करके उसको रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। ठीक ना?
जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन रूपी दर्पण पर मैल जम जाए ना, तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते, न उनकी कथा समझ में आती। इसलिए भगवान को देखने का प्रयास बाद में करिए, मन को पहले निर्मल करने का प्रयास करिए। ये मन निर्मल कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, उदयदास जी, एक नया भाव आपको निवेदन करूं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सामान्य अर्थ ये है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी और भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री गुरु, कौन गुरु? श्री गुरु। श्री यानी सीता जी, मां सीता रूपी गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? क्योंकि जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक ये मन निर्मल होने वाला नहीं है। मानस की चौपाई, गोस्वामी तुलसीदास जी मां की वंदना करते हैं तो ये 2 चौपाई सीता मैया के लिए लिखे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपनी घर की बेटियों को कहिए इन दोनों चौपाइयों को याद कर जाए, याद करके नित्य मां जानकी को सुनाएं। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी। कौन जानकी? तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया। यहां गोस्वामी जी रघुनाथ नहीं लिखे, राम जी नहीं लिखे, क्या लिखे? करुणा निधान। क्योंकि सीता जी करुणा निधान ही कह के पुकारती थी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उन सीता जी के ताके जुग पद, जुग यानी 2, दोनों पद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुकृपा निरमल मति पावो। मां जानकी के कृपा के बिना मन निर्मल होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री यानी सीताजी रूपी गुरु के चरण रज से मन रूपी मन को, दर्पण को मैं साफ कर रहा हूं। प्रयास करिए भगवान हमारे घर से निकलकर हमारे मन में रहे। यदि मन में भगवान नहीं है ना, तो ये तिलक उलक लगेला के कोनो मतलब नहीं है। एक हिंदी का शब्द है नमन। कौन कौन सुना है ये शब्द? नमन। नमन यानी, नमन मतलब, अरे बोली सब है, प्रणाम। ठीक ना? हम आपको नमन कर रहे हैं। नमन। हमारे चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, ये चाचा की रचना है। कहते हैं, न मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तब